हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पर परागण क्या होता है और तथा इसके लाभ और हानि। कभी कभी 3 नंबर में आपसे ये पूछ देता है अचानक, जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा टफ बनता है या फिर अलग पैटर्न से आपका एग्ज़ाम आएगा, कुछ अलग पैटर्न से आपका एग्ज़ाम आएगा, तब आपसे ये पूछेगा पर परागण क्या होता है और इसके लाभ और हानि लिखिए। तो इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछेगा, आपको एक पेज भर के लिख देना है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद लाभ लिखना है, फिर हानि लिखनी है। तो इसमें क्या दिया, ये जो टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद लाभ देखेंगे, फिर हानि देखेंगे। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। अब माध्यम कौन कौन से होते हैं? माध्यम होते हैं कीट, वायु, जल, जंतु, ये सब माध्यम होते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है, जो पुष्प के परागकण, जो पुष्प पर परागकण मौजूद होते हैं वो मतलब कि उसी जाति के किसी दूसरे पौधे यानी कि दूसरे पादप मतलब पौधे के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर परागण वो हो जाता है, तो इसे परपरागण कहते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि आगे आप इतनी डिफिनीशन लिखना चाहे तो इतनी लिख दें, अगर ये आप बढ़ाकर दे देंगे तो आपके नंबर कटने के 1% चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये डिफिनीशन आपको 3 नंबर में थोड़ी बड़ी लिखनी होगी और लाभ 3 लाभ लिख देना होगा, 3 हानि लिख देना होगा, 3 पॉइंट लिख देंगे बनाकर, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। आगे दिया हुआ है कि एक लिंगी पुष्प पपीता, उभयलिंगी पादप मक्का, यानी कि जो उभयलिंगी पादप होता है मक्का आदि में परपरागण पाया जाता है, यानी कि जो एक लिंगी पुष्प पपीता होता है, पपीते का एक लिंगी पुष्प होता है, और उभयलिंगी पादप जो होता है मक्के का, उनमें परपरागण पाया जाता है। परपरागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है, यानी कि जो परपरागण की क्रिया होती है वो कीट के द्वारा होगी या फिर वायु के द्वारा होगी या फिर जल के द्वारा होगी और या फिर जंतुओं के माध्यम से होगी। अब इसके लाभ दिए हुए हैं तो लाभ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हानि देखेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है, इसके लाभ देखेंगे। 3 पॉइंट लाभ में दिए हुए हैं और 3 पॉइंट हानि में दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद हानि देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हम लाभ में इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो लाभ में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि पर परागण के फलस्वरूप आनुवांशिक पुनर्योगज होता है, यानी कि जो पर परागण होता है उसके बाद जो आनुवांशिक होता मतलब वंशागत जो पुनर्योगज होता है, वंशागत प्रकार से पुनर्योजन होता है, पुनर्योजन की प्रक्रिया होती है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि पर परागण से नई जातियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो पर परागण की क्रिया होती है इससे पादपों की और पुष्प की नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो इनमें जो परागण में प्रतिरोधक की क्षमता होती है, यानी कि रोग रोकने की क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। अब इसकी हानि में क्या दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। 3 पॉइंट बना के आपको लाभ लिख देना है और 3 पॉइंट बना के हानि लिख देना है। आप 4 पॉइंट तैयार कर लें और उनमें से 3 ही पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 3 पॉइंट अब अगर ये तैयार होते हैं, छोटे पॉइंट हमने आपको करा दिए, वैसे बुक में तो बड़े बड़े पॉइंट दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट अब अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हानि में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं, यानी कि जो परागकणों के बनने की संख्या होती है वो अधिक बनती है और व्यर्थ चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि पर परागण के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक गुणों में भिन्नता आ जाती है, यानी कि जो पर परागण होता है उसके परिणाम स्वरूप जो प्रजाति होती है उसके जो पैतृक होते हैं, यानी कि जो पैतृक कैसे होते हैं, यानी कि जो वंशागत रूप से तैयार पौधे होते हैं उनमें जो गुण होते हैं कुछ गुणों में विभिन्नता आ जाती है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि पादपों को परागकण, गंध और मकरंद बनने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी कि जो पादप होते हैं उनको परागकण, गंध और मकरंद बनाने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी कि जो पर परागण होता है इसमें परागकण जो होते हैं उनको परागकण बनाने के लिए और गंध बनाने के लिए और मकरंद बनाने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो यही आपकी लाभ और हानि हो जाएंगी पर परागण की। तो सबसे पहले आप ऊपर से इनके स्क्रीनशॉट कर लें, लाभ के स्क्रीनशॉट करें और जो हानि दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें।
तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।